हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकबर की मृत्यु के बारे में। अकबर की मृत्यु किस तरह हुई थी? क्या सलीम ने धोखा दिया था? सलीम ने जहर दिया था? ऐसा बताया जाता है कि जब जोधाबाई की मृत्यु हो गई थी तो उसके पश्चात अकबर बहुत ही गमगीन हो गया था, बहुत दुखा हो गया था। वो दुखी हो गया था इसलिए क्योंकि जोधा जिसे वो प्रेम करता था वो दुनिया छोड़कर चली गई थी। तो जोधाबाई की मृत्यु कैसे हुई, इसका सवाल तुझे जवाब देना मुश्किल है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि बादशाह अकबर की मृत्यु पेचिश से हुई थी। पेट में खराबी होने के कारण दस्त चले गए थे, जो कि 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी। हालांकि जोधा अकबर की कहानी जो कि एक ऐतिहासिक नाटक है, लेकिन इतिहास पर चर्चित है। जोधाबाई की मृत्यु का वर्णन थोड़ा अलग है, लेकिन अकबर की मृत्यु का कारण अलग ही था। जोधाबाई की मृत्यु अकबर के बाद उसे छोड़ने से पहले नहीं हुई थी, लेकिन बीमारी के बाद मृत्यु हो गई थी। अकबर बहुत दुखी होता है और अपने शासनकाल के दौरान जोधाबाई को बहुत याद करता है। अकबर और जोधाबाई के बीच प्रेम था, एक मजबूत प्रेम का वर्णन किया गया है, जो कि उनकी मृत्यु के बाद भी जारी रहता है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो अकबर पेचिश से मरा था, लेकिन ये बताया जाता है कि जो सलीम था, सलीम ने जहर दिलवाया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद ऐसा होता है कि एक संक्रमण होता है जिससे वो पेचिश में मर जाता है। जोधाबाई की मृत्यु के बाद तो दोस्तों पता चलता है कि अकबर की मृत्यु जो हुई थी जोधा के बारे में ज़्यादा सोचने से, और उसके मृत्यु के बाद उससे ज़्यादा ही प्रेम था, इसलिए वह उसकी यादों में रहता था और उसी के दुखों में जीता रहता था। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि अकबर की मृत्यु किसी कारणवश हो गई थी, जिससे वह दुखी और परेशान रहता था। उसके शासनकाल के दौरान जोधाबाई को याद करता रहता था, हमेशा उसे ही याद करता रहता था। और ये बताया जाता है कि अकबर की मृत्यु के बाद सलीम गद्दी पर बैठा था, और सलीम जब गद्दी पर बैठा था तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। बताते चलें कि आने वाले वीडियो में आपको हम बताएंगे अकबर की किस संतान को राजगद्दी पर बिठाया गया था, और जोधा क्या ऐसी बात कह कर गई थी जिससे अकबर ने उसकी बात को पूरा किया था। अकबर की मृत्यु ऐसे पेचिश से ही हुई थी, जो हाथों का एक संक्रमण है जो खूनी दस्त का कारण बनता है। 3 अक्टूबर 1605 ईस्वी को पेचिश हुआ था और वे इसे ठीक नहीं कर पाए, जिसके कारण 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को 63 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर का नाम जन्म 1542 को हुआ था। आगरा के बाहर सिकंदरा के उनके द्वारा स्वयं बनवाए गए मकबरे में दफनाया गया। अकबर मुगल वंश का सबसे महान शासक माने जाते थे। उनके निधन के बाद उनका पुत्र नूरुद्दीन सलीम जहांगीर मुगल साम्राज्य का नया शासक बना। इस शासक के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि जहांगीर किस तरह से शपथ लेकर राजगद्दी पर राजवाहन घराने पर बैठा था, और किस प्रकार उसने अपनी सल्तनत को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया था, और किस प्रकार उसने मोहब्बत का पैगाम फैलाया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। बन रही हमारे हिस्टोरिकल चैनल पर ऐसे अच्छी वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर